हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं डीबीएमएस पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ आपका। अगर कुछ पोर्शन बचेगा तो इसके बाद सेकंड वीडियो मैं बना दूंगी। तो मतलब इन दो वीडियो में मैं आपको डीबीएमएस पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ये मैं आपके कुछ बुक से, मतलब मेरे पास एक अच्छी बुक थी जिसमें सारा डाटा दिया हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं इस बुक से ही आपको स्नैपशॉट लेकर और आपको बता दूं कि इस बुक में से आपको क्या क्या करना है। जितने टॉपिक आपके एचपीएससी में आने वाले हैं वो सभी टॉपिक आपके कवर है। ये पेज मैंने 57 के आसपास ये पेज डाले हैं। तो उनमें आपका पूरा डीबीएमएस का सिलेबस पूरा कंप्लीट है। अगर आप पेपर में ये पीडीएफ भी करके चले जाते हो डीबीएमएस की, तो आपका एक भी क्वेश्चन डीबीएमएस से नहीं जाने वाला। यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर डाटा मॉडल आता है तो मुझे क्या लिखना है, इंस्टेंस आता है तो मुझे क्या लिखना है, कीज के बारे में पूछे जाएंगे तो मुझे क्या लिखना है। मतलब जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा वो आपको यहाँ अच्छे से मेंशन है। तो गाइस, ये वीडियो में, ये पीडीएफ में लगभग 2 वीडियो में आपको करवा दूंगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी करवा लेना गाइस, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। टॉपिक जो भी है हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि आपका डाटा मॉडल होता क्या है गाइस। तो डाटा मॉडल क्या होता है गाइस, आपका ये पेपर में पूछा जाएगा। डाटा मॉडल में आपका आता है स्कीमा एंड इंस्टेंस। ओके, डाटा मॉडल में आपके 2 पॉइंट आते हैं, आपके स्कीमा एंड इंस्टेंस आता है। तो स्कीमा क्या होता है गाइस, द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटाबेस इज कॉल्ड एज डाटाबेस स्कीमा। ओके, तो डीबीएमएस हैज 3 लेयर आर्किटेक्चर। डीबीएमएस के पास 3 लेयर आर्किटेक्चर, वो आपके नीचे दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ए स्कीमा इज डिफाइंड एज एन आउटलाइन और ए प्लान दैट कैन डिस्क्राइब द रिकॉर्ड एग्जैक्टली एट ए पर्टिकुलर लेवल। द स्कीमा डायग्राम इज यूज्ड टू शो द डायग्राम। जैसे गाइस, ये टेबल है, एक स्टूडेंट की टेबल है, ये स्टूडेंट का मार्क्स गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर रोल नंबर, कॉलम नेम, एड्रेस, प्लेस और पिन, ये कॉलम के नेम है। तो यहाँ पर ओनली ये बताया गया है कि आपकी जो ओवरऑल टेबल होगी उस टेबल का नाम ये होगा और इसमें ये कॉलम होंगे। और मतलब स्ट्रक्चर का आपको बताया गया है कि इस टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको आप स्कीमा, डाटाबेस स्कीमा बोलते हो गाइस। ओके, इंस्टेंशन क्या होता है गाइस, ये देखिए। इंस्टेंशन क्या होता है, डाटाबेस चेंज ओवर टाइम व्हेन यू इंसर्ट और डिलीट द इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डाटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। ओके, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ डाटाबेस है। तो ये आपके डाटाबेस का इंस्टेंशन है। यहाँ पर क्या है कि आपने 3 रिकॉर्ड इस टेबल में ऐड कर दिए, तो इस टाइम पर तो ये एक आपका इंस्टेंस हुआ। ओके, देन आपका आ जाता है डाटाबेस आर्किटेक्चर, जो 3 टायर आर्किटेक्चर है वो। तो 3 टायर आर्किटेक्चर गाइस, यहाँ पर इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल और लॉजिकल लेवल में इन्होंने डिवाइड किया है। पूरा डायग्राम में दिखा देती हूँ मैं आपको। ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो, डायग्राम ये है। ओके, पहले आपका आता है एंड यूजर। ठीक है, एंड यूजर आपका कनेक्टेड रहता है एक्सटर्नल व्यू में से। ओके, एक्सटर्नल व्यू से आपका फिर आपका लॉजिकल व्यू आपका कनेक्ट रहता है। ओके, ठीक है। लॉजिकल व्यू होता है, मतलब कंसेप्चुअल व्यू होता है, फिर आपका स्टोर डाटाबेस होता है, इंटरनल व्यू होता है आपका। ओके, इसमें आपकी टेबल वगैरह सब स्टोर रहती है। फिर उसमें से आपको यूजर को कितना दिखाना है वो सब इसमें गिवन है। यहाँ पर डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ होता है या डीबीए का लगा होता है। मैपिंग करते रहते, स्कीमा बनाते रहते हैं। तो ये आपका 3 टायर आर्किटेक्चर है। ओके, लॉजिकल
लेवल में क्या होता है गाइस, इट इज ए ग्लोबल व्यू ऑफ डाटाबेस। ओके, इट इज ए ग्लोबल मतलब सभी को ये डाटाबेस दिखाई देता है। दिस लेवल डिस्क्राइब व्हाट डाटा इज स्टोर इन द डाटाबेस, कि डाटाबेस में आपको क्या स्टोर करना है, एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग द डाटा। It is the middle level in the three-tier architecture. This level contains the logical structure of the entity database as seen by the DBA. Okay. उसके बाद है आपका इंटरनल लेवल और स्टोरेज। ये क्या होता है गाइस, इट इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस ऑन द कंप्यूटर। दिस लेवल डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज स्टोर इन द डाटाबेस। इट कनेक्ट विद द वे द डाटा आर फिजिकली स्टोर इन द हार्डवेयर, कि हार्डवेयर में आप अपना डाटा कैसे स्टोर करते हो, वो आपका इंटरनल लेवल में आता है। ओके, रिकॉर्ड को स्टोर करना, ये आपका स्कीमा बना हुआ है, उसमें आपने ये स्टोर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने टेबल बताया कि आपको वोट आपको क्या क्या चाहिए, और यहाँ पर आपको उसमें हाउ आपको स्टोर कैसे करना है वो सब बताया गया है। देन उसके बाद ये सब इन्होंने बताया है। डाटा इंडिपेंडेंट क्या होता है गाइस, वो देखिए। डाटा इंडिपेंडेंट में गाइस आपका है कि डाटा इंडिपेंडेंट विच मीन्स द अपर लेवल आर अनअफेक्टेड बाय चेंज इन द लोअर लेवल। ओके, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंट, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंट। फिजिकल में आप जो चेंज कर रहे हो वो लॉजिकल पर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, लॉजिकल में आप चेंज कर रहे हो वो आपका फिजिकल में इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। तो यही आपका लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंट है। ये आपके दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो आप इस डिफरेंस को आप लिख सकते हो। फर्स्ट है आपका, इट इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग टू द प्रोग्राम टू बी रीराइट। लॉजिकल में है, इट इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द लॉजिकल स्कीमा विदाउट केसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बी रीराइट। Second है, modification at the physical level are necessary to improve the performance. Modification at the logical level are necessary. The logical structure of the database is altered. It is not difficult to be achieved. It is more difficult to achieve an application program are dependent on the logical structure of the data that they access. Fourth है, it provides the immunity of controller or the external schema. इसमें ये है, तो ये आप पढ़ सकते हो। अब आप आता है डाटाबेस लैंग्वेज। डाटाबेस लैंग्वेज में आपका 4 डाटाबेस लैंग्वेज है। डीडीएल है आपका, ओके, डीएमएल है आपका, डीसीएल है और टीसीएल है। डीसीएल इसमें है कहीं नहीं है, तो आपको ये 4 लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। डीडीएल में आप टेबल के ऊपर आप वर्क करते हो, टेबल को बनाते हो, क्रिएट करते हो, टेबल के कॉलम में आप ऑल्टर करते हो, टेबल को ड्रॉप करते हो आप, एंड टेबल को ट्रंकेट करते हो। डीएमएल में टेबल के अंदर के डाटा के साथ आप वर्क करते हो, जैसे टेबल में डाटा को इंसर्ट करवाना, डिलीट करवाना, अपडेट करवाना, सिलेक्ट करवाना, हाँ डाटा को। डीसीएल में है कि आपको परमिशन देते हो आप ग्रांट रिवोक कमिट की, ओके। और टीसीएल में आप रोल बैक करते हो, चेक पॉइंट लगाते हो, वो सब आपका टीसीएल में आता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पर सब कुछ गिवन है, ओके। टीसीएल आ गया आपका, ये टीसीएल है। ये आपके सिंबल है। ये सिंबल भाई आपके ईआर डायग्राम के सिंबल पेपर से में पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन करो हर एक सिंबल को। तो फर्स्ट आपका एंटिटी है, ओके। सेकंड आपका वीक एंटिटी है, रिलेशनशिप है, आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप है, एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है, और ओके मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है आपका, कंपोजिट एट्रीब्यूट है आपका, ड्राइव एट्रीब्यूट है आपका, पार्टीशन है, टोटल पार्टीशन, सिंगल पार्टीशन, ये लाइन से है तो ये आपका आ सकता है।
ओके, एंटिटी क्या है, आर रिप्रेजेंट बाय लेबर रेक्टेंगल वेयर लेबर इज द नेम ऑफ द एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंट बाय इलिप्स। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंट बाय डायमंड। प्राइमरी की एट्रीब्यूट को आप अंडरलाइन से आप डिनोट करते हो। ओके, देन उसके बाद मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंट बाय द डबल एलिप्स। डायरेक्टेड लाइन रिप्रेजेंट का, एंड डायरेक्टेड लाइन मतलब आपका पार्शियल